नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर के पहाड़पुर में मौजूद हूं और हमारे साथ ताहिरुल हसन साहब मौजूद हैं। ये डायरेक्टर हैं ग्रीन क्रिसेंट चिल्ड्रंस एकेडमी के, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। लगभग 50 बच्चों से इन्होंने शुरुआत की थी स्कूल की और आज सन 2023 में आकर के 450 बच्चे इनके स्कूल में हैं। हम हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो लगभग 160 बच्चे इनके हॉस्टल में हैं, जो अब तक पूरे सिमरी बख्तियारपुर में किसी के पास नहीं है। एक खासियत इनकी और बता दूं कि लगभग इनके यहाँ से हर साल कंपटीशन की तैयारी होती है एएमयू या फिर जामिया की, उसमें लगभग 12 से 15 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर गर्ल्स हॉस्टल की भी सुविधा है, बॉयज़ हॉस्टल के साथ साथ, और कड़ी निगरानी के साथ साथ इन दोनों को यहां रखा जाता है। बाकी विशेष बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि इनके स्कूल की क्या खासियत है और क्या है, कब से कब तक चला रहे हैं। सर, कब से आप स्कूल चला रहे हैं और क्या है आपके स्कूल की खासियत सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बॉस न्यूज़, आपका इस ग्रीन क्रिसेंट में आने के लिए आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। देखिए, जहाँ तक स्कूल की बात है तो मैं इस टीचिंग लाइन में लगभग 1998 से इस लाइन में हूँ और पहले मैं ऑक्सफोर्ड में था। उसके बाद 2002 में खुद मैंने ये स्कूल इस्टेब्लिश किया। 2002 में जब इस्टेब्लिश किया उस वक्त मेरे पास 23 बच्चे थे, धीरे धीरे 50-60 बच्चे हो गए। और चूँकि मेहनत करने की आदत मेरी शुरू से रही है और कभी भी पढ़ाई लिखाई से, बच्चों पर मेहनत करने से, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने से कभी समझौता नहीं किया। इसी का नतीजा ये रहा कि दिन ब दिन बच्चे आते गए, इस स्कूल से जुड़ते रहे। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही कि 2003 में मुझे मालूम हुआ कि अलीगढ़ में भी 6 क्लास के बच्चों का एंट्रेंस होता है। हालांकि इस बात का इल्म बहुतों को नहीं था और उस ज़माने में स्कूल भी बहुत कम थे बख्तियारपुर में। तो मैंने कोशिश किया कि देखते हैं बच्चे को भेज करके हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो किस तरह का मेहनत और करना है, ये जांचने के लिए मैंने बच्चों को भेजा। लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि जो भी बच्चे, पहला बैच जो मेरा गया उसमें सारे के सारे 3 बच्चे गए थे, तीनों बच्चे जो है क्वालिफाई कर गए और एडमिशन लेने में भी कामयाब हो गए। इससे हम लोगों को इनकरेजमेंट मिला, हौसला मिला। तो इसके बाद और कोशिश मैंने जारी रखा और मेहनत करना शुरू किया। इस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे हर साल बच्चे की तादाद बढ़ती रही, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भेजते रहे और अल्लाह का शुक्र है और अपना डेडिकेशन है, मेहनत है कि दिन रात मेहनत करके, बच्चों पर मेहनत करके, बच्चे पर मेहनत करके सारे बच्चे को, जो भी चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, जो भी जहाँ भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता गया बच्चे को बैठाते रहे और इसमें हम लोगों को खातिर का कामयाबी मिली। बच्चियाँ आपके हॉस्टल में रहते हैं, उसका क्या इंतज़ाम है? किस तरह से आप उनका मतलब जो है रख रखाव करते हैं और क्या तरीका है? देखिए, लड़की का हॉस्टल भी शुरू से ही रहा, लेकिन लड़की शुरुआत में कम लड़की आने लगी, कम लड़की थी। लेकिन धीरे धीरे जब लड़की बेहतर करने लगी तो लड़की की भी तादाद बढ़ने लगी। लड़की का जो है ये ग्राउंड फ्लोर पर लड़कों का हॉस्टल है और फर्स्ट फ्लोर पर लड़कियों का हॉस्टल है। तो लड़का और लड़कियों के हॉस्टल के कामयाब होने की ख़ास वजह यह है कि दिन रात मैं खुद और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं खुद लड़कियों की देखभाल करते हैं और मेरा रूम भी जो है लड़की के बिल्कुल सामने है और बिल्कुल इस्लामी दायरे में, शरई दायरे में लड़कियों को तालीम दी जाती है। और तालीम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि एजुकेशन विदाउट ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर इज़ बेसलेस और यूज़लेस। तो इन चीज़ों की अहमियत को देखते हुए तरबियत और तालीम दोनों पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को मैंने महसूस किया और अल्लाह का शुक्र है कि तरबियत भी और तालीम भी दोनों एक साथ साथ बच्चियों को भी और बच्चों को भी मिलने लगा। तो जिसकी वजह से इसका इम्प्रेशन, इसका असर
दूसरे गार्जन पर जाने लगा। एक बच्ची मेरी यहाँ से निकली, बाहर गई, उसको देख करके दूसरे उसी गांव के, उसी इलाके के दूसरे गार्जन मुतासिर हुए और फिर अपने बच्चों की, इस तरह से बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। सन 2021 तक आपके पास नर्सरी से लेकर के 5 तक क्लास थी, उसके बाद आपने 8 तक क्लास कर दी। क्या वजह रही जो आपने 8 तक क्लास की? देखिए, मैंने ज़रूरत महसूस किया कि 5 की मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से अच्छा बेहतर हो गया और टीचर भी मेरे पास, मैंने पहले से बेहतर टीचर को मैंने अपॉइंट किया। और जब देखा कि इलाके में 6 के बाद जिस बच्चे का एडमिशन, सारे के सारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, हो गया, या कोई भी स्कूल जो चाहेगा 100% रिजल्ट, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो 9 क्लास में सीट भी वहाँ पर ज़्यादा है बाहर में, और 9 क्लास का जो टेस्ट होता है वहाँ वो ज़्यादा ईजियर है बनिस्बत 5 के। इसलिए मैंने सोचा कि 9 क्लास के बच्चों को ही बैठाया जाए। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में 9 क्लास के बच्चे कम जाते थे। ज़्यादातर बच्चे 6 क्लास के बाद इधर उधर हो जाते थे, यानी एमलेस हो जाते थे कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ये लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में CBSE स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी तक मेरे ख्याल से, खास करके मुस्लिम इदारे को देखा जाए तो अभी तक 10 क्लास तक नहीं है। तो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए मैंने 9-8 क्लास तक के बच्चों का जो है सो एडमिशन लेना शुरू किया। और ये 8 क्लास 2022 से मैंने शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बच्चे कम थे, 5-6 बच्चे ही थे, जिसमें 5 बच्चे को बैठाया था 9 के लिए, जिसमें 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया, यानी कि लगभग 60% रिजल्ट दिया। तो ये रिजल्ट दे करके बच्चे 9-8 क्लास के लिए मेरे पास आने लगे। और इस साल इस सेशन में हमारे पास लगभग 22 बच्चे हैं और जो है सो तैयारी हम लोग AMU की करवा रहे हैं, जामिया की करवा रहे हैं, और माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूं कि 70-80% हमारे बच्चे 8 क्लास में इस बार क्वालिफाई कर सकेंगे। जैसा खुदा की ज़ात से उम्मीद है। दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और ऊपर वाले के भरोसे से ये कह सकता हूं कि तैयारी अच्छी है। और इंशाल्लाह 8 का भी रिज़ल्ट मेरे 5 क्लास के रिज़ल्ट से कम नहीं होगा, बेहतर होगा। आपका स्कूल जो है, इसमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 450 बच्चे, क्या ये आपके लोकल, आपके आसपास के बच्चे हैं या फिर बाहर से बच्चे आते हैं? देखिए, जो नॉन बोर्डिंग स्टूडेंट हैं वो तो आपके लोकल के हैं, बख्तियारपुर से या आसपास के जो अपने इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ से आते हैं। बाकी हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो लगभग बिहार के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। दरभंगा ले लीजिए, सीतामढ़ी ले लीजिए, इधर नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, तो लगभग कुछ ज़िला छोड़ करके लगभग हर ज़िला के बच्चे 80% बच्चे, जो 80 या 90% बच्चे बाहर के हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर के जो लड़के हैं, दे आर बियरिंग मोर कम्प्रीहेंसिव रिजल्ट देन दोज ऑफ लिविंग नियर बाय, यानी जो बाहर के बच्चे हैं वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं बनिस्बत लोकल के। इसलिए कि लोकल से जो बच्चे आते जाते हैं, बाहर से आते जाते हैं जो बच्चे जाते हैं, टीचर तो हर स्कूल में, जो भी स्कूल में, किसी भी स्कूल की शिकायत नहीं होगा, हर स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बात यह है कि लोकल बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की कमी है। बच्चे घर पर टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, गार्जियनशिप की कमी महसूस करते हैं। तो ये लेकर के बाहर के बच्चे जो है सो हमारे यहाँ 80% हैं, 89% हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं बच्चे। हमारे सारे गार्जियन सेटिस्फाइड हैं हमारे रिज़ल्ट से। कमज़ोर बच्चे के अभिभावक, जो कमज़ोर बच्चे के जो माँ बाप हैं, वो चाहते हैं कि कोई ढंग का स्कूल मिले जहाँ पर हमारे कमज़ोर बच्चों को तालीम दी जाए, अच्छी पढ़ाई दी जाए, एजुकेशन दी जाए, ताकि हमारा बच्चा भी और भी बच्चों के बनिस्बत आगे बढ़े। तो उसको लेकर के आपका क्या फोकस रहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका है। कमज़ोर बच्चे के लिए मैंने जो है इस बार जो प्रोस्पेक्टस बनाया, जो प्लानिंग बनाया है, उसमें जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, और जो हैंडीकैप्ड है या अपंग है,
तो उसके लिए मैंने बहुत काफ़ी छूट दे रखा है। इससे पहले भी कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो यतीम थे, जिसके माँ बाप गुज़र गए, और वो पढ़ने में बहुत तेज़ थे। ऐसे बच्चे को मैंने भरपूर मौका दिया। मैं आपको बता दूं, एक लड़का इखलाक नाम का था, जो हॉस्टल में रहता था। उसके वालिद साहब हॉस्टल पहुंचाने यहाँ आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो कोसी नदी में, आपको मालूम होगा, आपने भी सुना होगा कि कोसी नदी में वो तीनों लड़का सहित जो है तीनों बच्चा उसमें, उनकी मोटरसाइकिल उसमें गिर गई। तीनों बच्चे उसमें, दो उनके मामू और उनके वालिद साहब, बच्चा के वालिद साहब अल्लाह के प्यारे हो गए, डूब गए, इंतकाल कर गए। लेकिन बच्चा उस पर फ्लोट करता रहा। अल्लाह को बचाना मंजूर था। तो मैंने उसके बाद मैं वहाँ गया, जनाजे में भी शरीक हुआ, तजहीज़ व तफ़कीन में भी शरीक हुआ, और मैंने वहाँ आश्वासन दिया, असूरेंस दिया उनके रिलेटिव को कि मैं जहाँ तक पढ़ेगा, जहाँ तक मेरे यहाँ क्लास में, मैं उसको पढ़ाऊँगा। और मैं, लड़का भी मेहनती था, लड़का पढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि आज की तारीख़ में वो अलीगढ़ AMU में है और वो अपना पढ़ाई कर रहा है। और जो भी इस तरह का बच्चा है उसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, कहीं से कोई तरह की बात नहीं है, और भी आगे भी सपोर्ट करता रहूँगा। एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, लेकिन यहाँ से जो जाता है स्कूल से बच्चा घर पे उसकी गार्जियनशिप नहीं हो पाती है। आजकल के गार्जियन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे गार्जियन को क्या कहेंगे? गार्जियन को, इस तरह का जो बच्चा होता है तो मैं गार्जियन को कंप्लेन करता हूँ। गार्जियन का देखिए यही जवाब होता है कि मैंने ट्यूशन लगवा दिया है। देखिए, मैं शायद सिमरी बख्तापुर में जितना टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे है शायद किसी के पास होगा। मैंने वो दौर भी देखा है जब कोई प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करता था, कोई कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करता था। उस ज़माने के बच्चे ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करते थे। स्कूल में पढ़ाई होती थी, जो पढ़ाया जाता था बच्चे आकर के उसको पढ़ते थे, और पढ़ करके स्कूल में जा कर के सबक सुनाते थे, तैयार होकर के जाते थे। लेकिन आज के डेट में ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। और पहले का हालात भी बदल गया। आजकल लाइफ भी फास्ट हो गई है। पहले से गार्जियन भी लोग भी बिज़ी रहने लगे हैं। बहुत से मोस्टली गार्जियन जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, बाहर रहते हैं, गार्जियनशिप बच्चों की नहीं हो पाती है। तो बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा गार्जियन को कि बच्चों को ज़िम्मेदारी के साथ उस पर तवज्जो दें। जो टाइम टेबल बच्चे का जो पढ़ाई का है उस पर नज़र रखें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। बच्चा रात में आपका कितनी देर पढ़ता है, यहाँ से जा कर के क्या करता है। देखिए, बच्चा जो नॉन बोर्डिंग स्टूडेंट है मेरे पास 4.5 साढ़े 4 घंटा रहता है, बाकी 17-18 घंटा तो बच्चा घर पर रहता है। तो जिम्मेदारी ज़्यादातर गार्जियन की बनती है। मैं बच्चा जो है वर्क करके नहीं लाएगा, काम करके नहीं लाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादातर मैं उसको पनिश करूँगा। और पनिशमेंट की भी एक हद होती है। अब सरकार की तरफ से यह है कि कॉर्डियल पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली इनहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार की तरफ से खुद ये है कि बच्चे को छूना नहीं है, छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले का दौर नहीं था कि पहले के गार्जियन कहते थे कि मैं हड्डी चमड़ी रख लीजिए, बाकी बच्चा हमको दे दीजिए। तो वो दौर नहीं रहा। अब ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। कभी कभी फिर भी, चूँकि मेरी पुरानी आदत है 2-4 कर्ची हम अभी भी दे भी देते हैं, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन गार्जियन को चाहिए कि बच्चे पर कड़ी निगरानी रखें। किसी भी आप स्कूल में देंगे, जब तक आप निगरानी बच्चों की नहीं करेंगे, बच्चा आपका आगे चल करके अच्छा नहीं कर सकता है। आगे चल करके हायर एजुकेशन में आपका बच्चा फंस सकता है। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था। जो डायरेक्टर ताहिरुल हसन थे ग्रीन क्रिश्चियन चिल्ड्रंस एकेडमी पहाड़पुर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चों को हम पढ़ा करके भेजते हैं उस पर गार्जियन की कड़ी निगाह होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने, जो हमने सवाल किया था कि कमज़ोर बच्चों के लिए क्या विशेषताएं हैं आपके पास, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम हर संभव मदद करते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। साथ ही साथ हॉस्टल के सवाल पर इनका जवाब था कि हॉस्टल के बच्चे हमारी पूरी निगरानी में रहते हैं। जो बच्चियाँ हैं वो हमारी पूरी निगरानी में रहते हैं, जो बच्चे भी हमारी पूरी निगरानी में रहते हैं, और पढ़ाई का जो सेशन है वो लगातार चालू रहता है। इसी का नतीजा है कि आए साल
यानी कि हर साल जो है 12 से 15 बच्चे हमारे AMU हो या फिर जामिया में हो वो क्वालिफाई करते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।